बुनियादी भाषा का शिक्षण करते समय हमें यह समझना चाहिए कि भाषा सीखने की सभी प्रक्रियाओं में मदद करती है। सोचना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, समस्याओं को हल करना, विचारों को व्यवस्थित करना, तर्क करना, ये सब भाषा से ही संभव होते हैं। बच्चे जब भाषा सीख रहे होते हैं तो वे बहुत सारे विकल्पों में से सिर्फ एक चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं, बल्कि वे सीखने की आधारशिला सीख रहे होते हैं। निपुण भारत मिशन में भाषा को अधिक महत्व देते हुए उसके 4 घटकों पर विशेष जोर दिया गया है। मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता व डिकोडिंग, पठन और लेखन। मौखिक भाषा विकास का तात्पर्य है कि बच्चा समझ के साथ सुन पाए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दूसरों के साथ बातचीत कर पाए तथा स्वयं को भी अभिव्यक्त कर पाए। ध्वनि जागरूकता व डिकोडिंग का अर्थ है भाषा की ध्वनियों को पहचानना व उन्हें अक्षरों से जोड़ना तथा शब्दों को पहचानना। पठन का अर्थ है सटीकता के साथ सामान्य गति से पढ़ पाना, पढ़ते समय ही उसके भाव को समझ पाना, पढ़े गए पाठ की गहरी समझ बना पाना। लेखन का अर्थ है चित्रों, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त कर पाना। कक्षा 3 के बच्चे को भाषा में कितनी समझ होनी चाहिए, इसे व्यापकता में देखें तो कक्षा 3 का बच्चा समझ के साथ सुनकर प्रतिक्रिया दे सके, समझते हुए प्रवाहपूर्ण ढंग से पढ़ सके तथा किसी विषय पर 3-4 वाक्यों में अपने शब्दों में रचना कर सके। कक्षा 3 में सभी बच्चे अनिवार्य रूप से बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करें। यदि बच्चा यहाँ छूट जाएगा तो आगे इसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन होगा। हमारी पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक अधिक बोलते हैं, बच्चे या तो चुप रहते हैं या केवल हाँ ना में उत्तर देते हैं, ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखते हैं या दोहराव करते हैं। कुल मिलाकर बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। इस प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव करना होगा। हमारी कक्षाएं ऐसी हों जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया और सामग्री का प्रयोग हो, बच्चों के घर की भाषा को भी सम्मान दिया जाए। भाषा शिक्षण में संतुलित पद्धति अपनानी चाहिए। मौखिक भाषा विकास पढ़ना और लिखना सीखने की नींव होती है। भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति क्या है? भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति में भाषा पढ़ाते समय प्रतिदिन कम से कम 4 घटकों को अवश्य शामिल करना चाहिए। मौखिक भाषा विकास, पठन, लेखन और डिकोडिंग। मौखिक भाषा विकास के लिए कविता, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा, सामान्य बातचीत, खेल गतिविधि, अभिनय आदि जरूर होना चाहिए। पठन के लिए किताब पढ़कर सुनाना, साझा पठन, शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन, स्वतंत्र पठन अवश्य होना चाहिए। लेखन के लिए आड़ी टेढ़ी रेखा खींचना, साझा लेखन, आदर्श लेखन, रचनात्मक लेखन का कार्य कराना चाहिए। डिकोडिंग में ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, जोड़कर पढ़ना तथा शब्द पठन को शामिल किया जा सकता है। इन गतिविधियों से भाषा शिक्षण में संतुलन रहता है। सुनकर समझने और प्रतिक्रिया देने का कौशल सीधे सीधे पढ़कर समझने का आधार है। जो बच्चे सुनकर सही प्रतिक्रिया दे लेते हैं वे पढ़कर जल्दी से समझ भी पाते हैं। इसलिए बच्चों को सुनाकर उस पर प्रश्न पूछकर समझने के लिए तैयार करें। इससे पढ़कर समझने में मदद मिलेगी। कक्षा में बातचीत बहुत ज़रूरी है। यह बातचीत शिक्षक और बच्चों के बीच हो सकती है तथा बच्चों में आपस में भी बातचीत हो सकती है। विस्तारित बातचीत करने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा सकते हैं,
जैसे चित्र पर बातचीत, खुले छोर के प्रश्न, कहानी पर बातचीत, कहानी बनाना, अनुमान लगाना, अपने अनुभवों पर बातचीत करना, बच्चों द्वारा प्रश्न बनाना, अभिनय और रोल प्ले। भाषा विकास के अन्य खेल के माध्यम से मौखिक भाषा विकास पर काम कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास के लिए ढेर सारी सामग्री हमारे स्कूलों में भेजी जा चुकी है। बच्चों के घर की भाषा का प्रयोग अवश्य करें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे सोच पाते हैं और अभिव्यक्त कर पाते हैं। इससे स्कूल की भाषा सीखने में मदद मिलती है तथा बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। प्रारंभिक भाषा विकास में इन बातों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों में पढ़कर समझने की दक्षता का विकास आसानी से कर सकते हैं। बच्चे धाराप्रवाह रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी अभिव्यक्ति देने में सफल होंगे।